मेरे राम, मानव है मेरे राम। अब जब जाने वाला है अंगद दल दक्षिण दिशा की ओर, तो राम ने एक कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। हनुमान को दक्षिण में भेजने से पहले राम ने सुग्रीव, जामवंत, हनुमान और महत्वपूर्ण लोगों की बैठक का एक संयोजन किया है। राम ने सुग्रीव की सेना के सभी मानव स्रोतों को परख करके देख लिया है कि हनुमान सबसे श्रेष्ठ है। कारण हनुमान श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि हनुमान में हार्ड स्किल्स भी है, यानी कठोर क्षमताएं, और साथ में सॉफ्ट स्किल्स, लचीली दक्षताएं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हनुमान के अंदर ये एक विलक्षण गुण है। ये योग्यता जिसमें होती है उसका विजयी होना तय है। हनुमान का आईक्यू लेवल यानी सामान्य बुद्धिमत्ता श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने ऋषियों से अध्ययन किया, सूर्य से अध्ययन किया है। हनुमान ने सूर्य से अध्ययन किया। याज्ञवल्क ऋषि ने भी सूर्य से अध्ययन किया था मेरे राम। याज्ञवल्क ऋषि वही जनक की सभा वाले, वही जिनका आश्रम माउंट आबू राजस्थान पर था, वही याज्ञवल्क जिनका विवाद गार्गी से हुआ जनक की सभा में। और छांदोग्य उपनिषद लिखता है कि क्रोध में आकर के याज्ञवल्क ने कहा गार्गी से कि मैं तेरा सर फोड़ दूं। सूर्य से शिक्षा ली थी याज्ञ, पहले तो गुरु से शिक्षा ली। मैं प्रसंगवश याज्ञवल्क की बात कर रहा हूं आपसे मेरे राम, क्योंकि सूर्य के शिष्य हनुमान भी है और सूर्य के शिष्य याज्ञवल्क भी है। याज्ञवल्क ऋषि ने गुरु से शिक्षा ली। गुरु ने आदेश दिया कि जाओ और राजा को आशीर्वाद दे करके आओ। पहले परंपरा थी कि जो बटुक होते थे और उसके बाद जो श्रमणेर हो जाते थे, वे रोज जाकर के राजा को आशीर्वाद देते। याज्ञवल्क गए, जल और पुष्प हाथ में लेके गए थे, लेकिन राजा उस समय उपस्थित नहीं हो पाए उनका आशीर्वाद लेके। तो क्रोध में आके याज्ञवल्क ने एक सूखे हुए पेड़ पर वो जल और पुष्प फेंक दिए। याज्ञवल्क तो चले आए, लेकिन पेड़ हरा भरा हो गया। राजा ने संदेश भेजा गुरु को कि जिस शिष्य को कल भेजा था आज फिर भेजना उसको। याज्ञवल्क से कहा गुरु ने कि जाओ राजा को आशीर्वाद देकर के आओ, लेकिन याज्ञवल्क ने इनकार कर दिया। बोले राजा अहंकारी है, मैं नहीं जाऊं। गुरु ने कहा मेरा आदेश है कि तुम जाओ। याज्ञवल्क बोले कि आज से आप मेरे गुरु ही नहीं, और वमन क्रिया के द्वारा सारा ज्ञान जो गुरु से लिया था याज्ञवल्क ने लौटा दिया और तपस्या करके सूर्य से नया ज्ञान प्राप्त किया और शुक्ल यजुर्वेद की रचना की। इसीलिए तो सिर्फ वाजस्नेयी यजुर्वेद कहते हैं, वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, क्योंकि वाजस्नेय गोत्र था याज्ञवल्क। तो ये सूर्य की महिमा है। और हनुमान भी जब सूर्य से पहुंचे शिक्षा लेने, तो सूर्य ने कहा मैं तो चलता रहता हूं, मैं तो चलायमान हूं, मुझसे तुम कैसे पढ़ पाओगे?
तो हनुमान ने कहा कि मैं आपके चारों ओर परिक्रमा करता रहूंगा, घूमता रहूंगा चारों ओर, और अनवरत तुमसे शिक्षा लेता रहूंगा। और ऐसे ही शिक्षा ली हनुमान ने सूर्य से। तो सोचिए, अगस्त ऋषि से भी शिक्षा ली हनुमान ने। तो इतने श्रेष्ठ हैं हनुमान। और एक बात सभी जान रहे हैं कि लंका में सीता के होने की संभावना प्रबल है। अन्य दिशाओं में जो दल भेजे गए हैं उनकी तुलना में ऑपरेशन सीता में बड़ी भूमिका है दक्षिण के दल। इसलिए लंका अभियान के लिए हनुमान को भेजने की बात तय हुई है। और जामवंत जी तो इस बैठक में ये भी बताते हैं कि हनुमान में पवन वेग से उड़ने की ताकत भी है, क्योंकि वो पवन पुत्र है। पवन यानी कि वायु के मानस पुत्र। उनकी मां अंजुना को स्पर्श किए बिना पवन ने उन्हें अपने पुत्र रूप में अपनी शक्तियां प्रदान की। इसलिए बहुत उपयोगी है हनुमान। हनुमान में वायु मार्ग से पहुंचने की जो अद्भुत क्षमता है वो बड़ी विचित्र है। और एक बात और भी है, केवल इतना ही नहीं, हनुमान में अष्ट सिद्धियां हैं। आपने कई बार गाया है, सुना है कि 8 सिद्धियों के सिद्ध हस्त हैं हनुमान। और मेरे राम, रावण को भी 8 सिद्धियां प्राप्त हैं। राम को नहीं है, लेकिन हनुमान को भी है, रावण को भी है। और राम जानते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में, और राम के मन में ये बात थी जब वो अध्ययन कर रहे थे कि वो इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सके। ये वो समय है जब हनुमान के बारे में लिखा जा रहा है, और विशेष करके जब हिंदी में लिखा जा रहा है। तुलसीदास जी से पहले हिंदी में कोई प्रमाणिक राम कथा नहीं। यही तो तुलसी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितनी रामायणें अभी तक आई हैं, आध्यात्म रामायण जो बड़ी प्रमुख है वो भी संस्कृत भाषा में। तो राम को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं तुलसी। कैसे पहुंचा रहे हैं? हिंदी भाषा से, और हिंदी में भी अवधी भाषा से। क्योंकि भक्ति का विकास वहीं ज्यादा होता है जहां गरीबी ज्यादा होती है। जहां आर्थिक विकास ज्यादा होता है वहां भक्ति उत्सव का रूप तो लेती है, लेकिन भक्ति व्यक्ति को जोड़ती नहीं। ये अंतर है। अगर भारत में देखेंगे तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये हमेशा आर्थिक रूप से विकसित होता रहा। हाँ, और पूर्वी क्षेत्र आर्थिक रूप से हमेशा नीचे रहा है। जो औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रिफिकेशन है, नगरीकरण है, पश्चिम में ज्यादा है मेरे राम। अपने उत्तर प्रदेश का छोटा सा मॉडल देख लीजिए। जो पश्चिमांचल है, जिसे हरित प्रदेश कहते हैं,
जो फिरोजाबाद आगरा से शुरू होकर के एनसीआर में चला जाता है, इसमें मेरठ आता है, बदायूं आता है। यहां की पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, और जो पूर्वांचल के 28 जिले हैं वहां की देख। तो भक्ति का आकर्षण, भक्ति से जुड़ाव, शब्द थोड़ा सा कठोर है लेकिन गरीबी से जुड़ा हुआ। और इसीलिए तो भारत के जो प्रवासी गए थे दूसरे देशों में, मॉरिशस में गए, ट्रिनिडाड में गए, सेशल्स में गए, दक्षिण अफ्रीका गए, ये कौन गए थे? ये कोई आईआईटीएंस थोड़े हैं जो गए थे। ये तो मजदूर थे, श्रमिक थे, गिरमिटिया मजदूर थे, भारत का सबसे गरीब तबका था। तो यही तो अपने साथ रामचरितमानस ले गए थे, हनुमान चालीसा ले गए, क्योंकि वहां इनकी अस्मिता का आधार और कुछ नहीं था। ये परमिटिया थे, इन्हें शर्त बंद मजदूर के रूप में ले जाया गया था मॉरिशस में, क्योंकि गुलामी की प्रथा खत्म कर दी थी ब्रिटेन सरकार ने। गुलाम सारे आजाद हो गए थे, और दक्षिण अफ्रीका के जो हबशी थे, जो पहले गुलाम हुआ करते थे, वो सारे लौट गए जंगलों में, अपने कबीलों में काम करने से मना कर दिया, वहीं शिकार विकार करके मस्त हो गए महुआ बांध कर। अब जो अंग्रेजों के खेत थे दक्षिण अफ्रीका में, मॉरिशस में, सेशल्स में, उनमें काम कौन करेगा? तो हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, बिहार के वे लोग जो सबसे गरीबी में थे, उन्हें सपने दिखाए कि चलो मेरे साथ, और वहां पर मॉरिशस में एक सोने का पहाड़ है, मिलकर के खोदेंगे और उसी का हिस्सा तुम्हें भी दे। इस सोने का पहाड़ आज भी है। आज भी मेरे राम तुम गए होगे तो देखा होगा, या जाओगे तो देखोगे। शैमरन लाइन कहते हैं इसको। एक ऐसा पहाड़ है जिस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सोने की तरीके से चमकता है, आज भी चमकता है। वहां इनको एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करा लिए गए थे, और इनको एक नंबर अलॉट कर लिया गया था। तो ये परमिटिया कहलाते थे, क्योंकि इनके पास एक निश्चित समय का वर्क परमिट इन्हें दिया गया। वही परमिटिया शब्द बदल करके हो गया गिरमिटिया। सबका एक नंबर है वहां पर, हर परिवार का, जो लोग भी आज मौजूद है, चाहे वे आज मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, पुराना नंबर सबका रिकॉर्ड में। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि मॉरिशस जो एक मोहल्ला है मेरे कानपुर का, क्योंकि कानपुर की आबादी 50 लाख से ऊपर है और मॉरिशस की 10 लाख है, तो हमारा मोहल्ला ही हो। तो उस मॉरिशस में कि हर हिंदू के घर के बाहर एक गेरुआ पताका और हनुमान जी का छोटा सा मंदिर होता है। हर घर में हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, रामचरितमानस गाई जाती है, गांव गांव में गाई जाती है। कंपटीशन होता है, उसका पुरस्कार मिलते हैं। मैं तो वहां न्यायाधीश के रूप में, रामायण के न्यायाधीश के रूप में उन मंडलियों का निर्णय करता रहा 5 दिन तक कि कौन अच्छा गा रहा। बड़ा मुश्किल, ऐसे राम पहुंच गए वहां। और हनुमान तो हनुमान है, पहला देवता है भारत का जो समुद्र पार करता है, क्योंकि समुद्र पार करना तो हमारे लिए मना था। गांधी जी जब अफ्रीका से लौट के आए थे तो जाति से पार निकाल दिया गया था, फिर उन्होंने जाति भात दिया था, तब जाकर के उन्हें एक्सेप्ट किया गया। जहां पर मुंजा ग्रास ना हो, शतपथ ब्राह्मण कहता है, वहां पर जाना नहीं होता, पार नहीं जाना चाहिए। तो समुद्र पार करना मना था। हनुमान रेडिकल थे, पहला देवता जो गया
समुद्र पार करके जिसने रास्ता बनाया कि जाओ और दूसरे देशों में संस्कृति, व्यापार और धर्म का प्रचार प्रसार करो, तो इस रास्ते को बताने वाला पहला रेडिकल गॉड कौन है? वो हनुमान है। तो ऐसे है हनुमान, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलागे गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलागे गए अचरज नाही।